हेलो गाइस, मैं उठ गई सुबह सुबह। आज साल का पहला दिन था तो मैंने टाइम देखा काफ़ी लेट हो रही थी तो मैं फटाफट से स्लीपर डालती हूँ और चली जाती हूँ। मैं निकलती हूँ ब्रश करने के लिए क्योंकि मैं लेट हो रही थी। फिर मैंने फटाफट ब्रश किया और निकाला चॉकलेट सबको देने के लिए, क्योंकि नए साल के दिन मुँह मीठा करना बहुत अच्छा लगता है किसी को। नाना नानी को प्रणाम किया, नाना जी उठ नहीं रहे थे, नानी माँ ने बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया। नानू कह रहे मैं नहीं उठूँगा। मैंने कहा आपको उठना पड़ेगा। फिर नानू उठते हैं, फिर नानू ने फिर मैं चली जाती अपनी मम्मी के पास। फिर मैंने मम्मी को किया प्रणाम, मम्मी ने मुझे दिया आशीर्वाद। मम्मी ने कहा तो खूब खुश रहा है, क्योंकि नया साल था। ऐसे कहते हैं कि नए साल के दिन बड़ों के आशीर्वाद देना बहुत अच्छा माना जाता है। मम्मी ने मुझे हक किया। फिर मैं आज पहुंच जाती अपनी छोटी वाली बहन के पास, जो कहती दीदी आपने अच्छा नहीं किया, 1 रुपये की चॉकलेट दे दो बड़े बड़े बच्चों को। मामू को प्रणाम किया, मामू ने भी मुझे हक किया। फिर मामू ने मुझे चॉकलेट दिया। के पास मैं 1 रुपये वाली चॉकलेट देती तो कहती दीदी 5 वाली ले आते। मैंने कहा नहीं तेरे पास तू ले ले। फिर मैंने मामी को प्रणाम किया, फिर मामी ने मुझे हक किया। इस तरीके से फिर मैं सबको प्रणाम करती रही। फिर आगे बर्थडे गर्ल ने मुझे प्रणाम किया, क्योंकि बस ऐसा था कि मैं 2 जनों से ही छोटी थी और ये तो बहुत छोटा है क्योंकि इसे पैर नहीं छुला सकती। फिर डेयरी मिल्क आती है, फिर नानी माँ ने डेयरी मिल्क मंगाया मामू से कि चॉकलेट देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि मिलने वाला था डेयरी मिल्क और वो मेरी फेवरेट है। नानी माँ ने फिर सबको बोला कि आ जाओ डेयरी मिल्क खाएंगे सब लोग। फिर नानी माँ ने कहा मेरा आशीर्वाद के तौर से मेरा भाई चॉकलेट की गिनती कर रहा कि मेरे लिए बचेगी कि नहीं बचेगी। मैंने मांगने की कोशिश की पर इसने मुझे नहीं दिया। फिर नानी माँ ने अपने सर पे पल्लू लिया। मैंने नानू को बोला नानू अब तो उठ जाओ। फिर मेरे नानू कह रहे अच्छा चल तू ठीक है, तू कह रही है तो मैं उठ के बैठ जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मुस्कान आती है, बर्थडे गर्ल, उसको मिलता है चॉकलेट, वो चली जाती है, वो बहुत खुश होती है। इस तरीके से मेरी नानी माँ ने एक एक करके सबको बुला के चॉकलेट दिया, क्योंकि आज नया साल था हमारे यहाँ। नए साल में जो है सबको चॉकलेट देते हैं, कहते हैं हर साल मुँह मीठा रहेगा। इसीलिए आज मैंने भी मंगवा लिया था चॉकलेट। सब लोग बैठे हुए थे चॉकलेट खाने के लिए। आज नया साल था, सुबह की बज रहे हैं 6:30। 6 बजे हम लोग प्रणाम उरनाम करके, मेरा भाई जो है वो मुस्कुरा रहा था, बहुत ज़्यादा सबसे छोटा था। और मेरे नानू भी जो है इस तरीके से उठ के बैठ चुके थे। मैं अपने नानू को कह रही वाह नानू आप भी जल्दी उठ गए, क्योंकि मेरे नानू उठ तो जाते हैं पर आज थोड़े लेट हो रहे थे। इस तरीके से फिर मेरी बहन छोटी वाली वो उठाती अपनी फूफा जी को। बाबा कह रहे मैं नहीं उतरा। फिर मेरे मामू को चॉकलेट दी, मामू मना कर रहे थे क्योंकि मामू को चीनी था और ये उछल रहा था, क्योंकि उसको 2-2 चॉकलेट मिल गई। फिर आती है मेरी बारी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने कहा मैं लूँगी चॉकलेट, तो मामी ने कहा आप ले लीजिए, हम पकते हैं। फिर मैंने ली अपनी बहन को, ला ले मैं जा रही चॉकलेट लेने की। फिर मेरी नानी माँ ने मुझे चॉकलेट दी और मैंने जस्ट मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं पहले फाड़ूँगी, खाऊँगी, फिर मैं अगला कुछ काम करूँगी। मेरी नानी माँ ने कहा तू फाड़ के पहले खा ले, ऐसा कर फिर तो कोई काम। मैंने फाड़ के आप लोगों को भी खिलाया पर आप लोगों ने नहीं खाया। आ जाती है मेरी बड़ी वाली बहन और मेरा पिद्दू। फिर मैं आ जाती हूँ नहा धो के, मैं शीशे में देखने में कैसी लग रही हूँ। फिर मैं बाहर आई थी, मैंने कहा देखो जरा प्लीज़। फिर आते मेरे पापा, क्योंकि हम लोग मार्केट के लिए निकल चुके थे, इसलिए मेरी मम्मी को मैं कहती मम्मी चलिए। फिर मामा मामी मैं हम लोग निकल गए हैं घर से। फिर मैं पहुँच जाते हैं फिर आ जाती मेरी मामी। फिर इसने बहुत सारी मस्ती की। फिर केक की दुकान पे आते हैं, केक हमें पसंद नहीं आया इसलिए हम आगे चले गए। फिर आते हैं हम कपड़े की शॉप पे, जो कि हमें यहाँ एक भी कपड़े पसंद नहीं आए तो हम वापस जा रहे थे। बहुत बुरा फील हुआ क्योंकि हमें 3-4 दुकान देखी, हमें कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे। मेरी मम्मी ने कहा कहाँ से ले कपड़े, मैंने कहा मम्मी चलिए आगे अवंतिका ही चलते। फिर हम अवंतिका के लिए निकल चुके हैं। ये देखिए बहुत गंदी गंदी रोडें हैं यहाँ पे, क्योंकि आज भीड़ भी बहुत थी, क्योंकि आज नया साल था, साल का पहला दिन। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर हम लोग निकलते निकलते मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, जो कि यहाँ पे आ जाते हैं हम। पता नहीं क्या लेने आई थी, मुझे नहीं पता। फिर हम ऑटो के लिए निकल, फिर हमने ऑटो ली दोबारा से। फिर हम आ जाते हैं कि हम कहाँ कौन से कपड़े लेने हैं, कौन से हम डिसाइड कर ही देते। तो मैंने कहा मामी सरारा लेंगे, मामी ने कहा ठीक है। फिर हम पहुँच जाते हैं। इस तरीके से हमें एक दुकान मिलती है अच्छी, हमें यहाँ सूट अच्छा लगा। मैंने कहा ये वाला सूट लेते हो, वाह। फिर मैंने फ़ोटो क्लिक करवाई, मैंने कपड़े भी पैकिंग किए। फिर हम वापस निकलने के लिए निकल गए हैं। काफ़ी ट्रैफिक था, मैंने कहा भैया थोड़ा जल्दी चला लो, मैंने कहा चला ही रहा हूँ, चल लो मैडम। फिर हम दोबारा ऑटो लेते हैं, फिर हम घर के लिए निकल गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। फिर मैं आ जाती अपनी छोटे वाली बुटीक के पास, छोटा सा। फिर मैं डेकोरेशन करने लग जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 8:30 बज गए थे, क्योंकि मैं 9 साढ़े 9 बजे तक केक भी कट करना था। मैं ले आती हूँ केक और कपड़े साथ में ही, केक और कपड़े मेरे साथ में हो गए, आप लोग देख ही सकते हैं। और इस तरीके से फिर मैं
फ्री हो गई थी, मैंने कहा चलो कुछ करते हैं नया सा। कुछ कर नहीं पाई, टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने कहा डेकोरेशन ही मैं शुरू कर गाइस ये डेकोरेशन कर रही है, बट इसकी अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें आधा हाथ मेरा है। झूठ बोलने वाले लोग कितने अच्छे होते हैं ना। फटाफट ये सारी मेहनत मेरी है। मेरा बर्थडे है, मैं देखो मैं जोत कर दी, मैं तेरा बर्थडे है, तू तो बहुत खुश होकर मना रही थी, मैं तो बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं जल्दी जोत करने लग रही हूँ। और ये मामा श्री है जो कह रहे हैं जल्दी जल्दी करने। मैंने कहा नहीं बस मामा, मामा को कहा मामा बस 2 मिनट दो, सारे डेकोरेशन कंप्लीट है। मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, सारे बैलून्स मामा ने फुला के फेंक रखे थे, कह रहे जल्दी जल्दी कर लेते, कितने सारे बैलून फुला लिए। फिर मेरी डेकोरेशन निपट जाती, फिर आटे बर्थडे गर्ल का तैयार होने का, कपड़े पहन लिए। इसने कहा दीदी मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने कहा अच्छी लग रही है। उसको ड्रेस पसंद नहीं थी, बहुत उदास थी। फिर एक सारे इस तरीके से तैयार होते, फिर होता है केक कट। सो नेक्स्ट मिनी ब्लॉग मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।